में गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली संडे मतलब कि वीक में जो संडे आता है उसमें हम जो डेली वोकेब में आपको मॉर्निंग में 8 o'clock पर कराता हूँ, उसका जो है रिवीजन का टाइम है आज, जो कि हमें करना है। ठीक है, तो भाई 5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं, है ना। सो अब हमें क्या करना है, इसको डिस्कस करना है, जो कि हमने जो है मंडे से संडे तक की, ठीक है, मंडे से संडे तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकेब हमने डिस्कस की थी उसको संडे की शाम को 5 बजे मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो पिछले कुछ हफ्तों से हम डेली कर रहे हैं, डेली मतलब कि हर वीक में कर रहे हैं, तो आज भी वो दिन है। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है, ये वही वोकेब है जिनको पिछले दिनों हमने पढ़ा है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का ओनली कमेंट था कि एक कमेंट था कि सर आप जो वीकली रिवीजन भी करा दिए, बस उसी के बेस पर इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जितनी क्लासेस आज डली है उनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन है बैड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका नाउन है, मीनिंग है प्रलोभन। क्या है मीनिंग? प्रलोभन। कहने का मतलब ये, प्रलोभन का मतलब होता है क्या? लालच। क्या मतलब होता है? प्रलोभन का मतलब होता है लालच। क्या मतलब होता है? लालच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी देखिए, आप अगर अपने घर में डॉगी या फिर कैट को पालते हैं, तो आप उसको अगर लालच देते हैं अपनी ओर बुलाने के लिए, तो आप कहीं ना कुछ उसको कुछ ना कुछ क्या प्रोवाइड, मतलब उसको कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग, अगर इसका मीनिंग चेक करें तो देखिए, समथिंग इंटेंडेड टू एंटिक समवन टू डू समथिंग। किसी से कुछ कराने के लिए, किसी से कुछ कराने के लिए जो है उसको कुछ लुभाना। फॉर एग्जाम्पल, पड़ोस की आंटी आपको अगर 10-5 रुपए दे रही है, तो इसका मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ वर्क कराएंगे। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ सामान लाने के लिए, अब आप तो हो 5-10 रुपए के ऊपर लालच में आ जाते हो और जिससे कि काम उनका कर देते हो। तो अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गर्ल्स जो है, लेडी जो है मछली फिशिंग पकड़ रही है। तो ये जो है उसमें कांटे में क्या करेगी, कांटे में कुछ न कुछ फंसाएगी, जैसे कि आटा हो गया और एक मेगाटॉस हो गया। ये एक प्रकार का थोड़ा सा कीड़ा सा होता है। ठीक है, उसको मतलब कांटे में फंसाकर उसके बाद उसको पानी में डाला जाता है, ताकि मछली उसको लालच के तौर पर पकड़े और जो है कांटे में फंस जाए। अगर बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इंटाइटमेंट, ठीक है, मतलब कि किसी को लालच देना। ल्यूर मतलब होता है क्या? चारा। और डिकोय का मतलब जो हमें देखते हैं, और स्नैप फंदा, और ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल। ठीक है, एंट्रेंस की बात करें, डिस्करेजमेंट मतलब क्या होता है? डिस्करेजमेंट का मतलब होता है हतोत्साहित करना, और रिपल्सन का मतलब होता है क्या? घृणा या फिर नहीं करना। ठीक है, एग्जाम्पल, पीपल यूज मैगोट्स एज बैट व्हेन दे गो फिशिंग। जब वे मछली पकड़ने जाते हैं, तो लोग मैगोट्स को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जब पीपल यूज मैगोट्स एज बैट व्हेन दे गो फिशिंग, जब वे मछली पकड़ने जाते हैं तो लोग मैगोट्स को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, ओनली सिर्फ आप वॉच करना और शेयर और लाइक करते हुए चलना। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का वर्ब है, मीनिंग है विचार करना, डिस्कशन करना, अपने साथ करना, फ्रंट ऑफ मिरर करना, या फिर ग्रुप डिस्कशन करना। थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और कंक्लूजन। तो आपने देखा होगा कभी कभार, आप खुद ने इसको अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, कि आप कभी ना कहीं अगर कोई डिसीजन आपको लेना है किसी भी मतलब की फील्ड में, कुछ भी करने से पहले आप कहीं ना कहीं उसको सोच विचार जरूर करते हैं। ठीक है, डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डोंट ट्राई टू टेक एनी डिसीजन विदाउट थिंकिंग। ठीक है, सो बिना जो है थिंकिंग के कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। इमेज में आप देख सकते हैं, गर्ल्स देखिए किस तरीके अपना चश्मा उतार कर जो मतलब कि सोच रही है, और सिनम से इसका कंसिडर मानना, थिंक एंड रुमिनेट एंड मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब आपको पता है, जो मतलब कि मेडिटेट करते हैं। ठीक है, और कंटेम्पलेट। एंटोम से इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है? इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। ओवरलुक का मतलब देखी अनदेखी। और डिसमिस खारिज करना, और डिसरिगार्ड। सो दीज आर एंटोनिम्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब बात करते हैं एग्जांपल की। जॉन इज पॉन्डरिंग वेदर और नॉट टू जॉइन द एथिकल कमिटी। तो जॉन सोच विचार कर रहा है कि उसको जो है एथिकल जो कमेटी, एथिकल समिति, उसमें शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। सो क्लियर है। सो यहाँ पर हमने जो है पॉन्डर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट नेक्स्ट इज क्या है? डेस्टर्डली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, और मीनिंग है इसका दुष्ट और क्रूर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर तरस ना खाता हो, या फिर उसमें जो है दया की हीनता हो। वीक्ड एंड क्रूर, दुष्ट और क्रूर का मीनिंग है सिनम से वीक्ड, एविल, इनएडिकेट्स एंड हीनियस, और विलियनस। विलेन जो है खलनायक, मतलब कि जो आपने एक विलन मूवी देखी है वही वाला वर्ड है। एंटोनिम से नोबल एंड
प्रेसवर्ती, महान और प्रेसवर्ती, प्रशंसनीय। प्रेसवर्ती का मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय। एग्जाम्पल, सेल्फलेस हीरोज एंड हीरोइंस pitted against dastardly villain। निस्वार्थ नायकों और नायिकाओं ने कायरतापूर्ण खलनायक के खिलाफ खड़ा हुआ। सो कार के रूप में खलनायक के खिलाफ खड़े कौन? हीरोज एंड हीरोइन। ठीक है, सो क्लियर है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान रखने हुए चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फेटर। फेटर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है बंधन, मतलब कि किसी आपने केजीएफ फर्स्ट तो देखी होगी, वहां पर आपने देखा जो राजा होता है वो क्या करता है, वो लोगों को जो है क्या बंधुआ मजदूर बना के और अपनी वहां पे जो भी उसकी जगह होती है वहां पर उसमें वो ले जाता है और क्या करता है, उसके बाद वहां पर उनसे एक बार जो चला जाता है दोबारा लौटना उसका मुश्किल होता है। लेकिन जो केजीएफ का हीरो है वो जाकर उन सबको आजाद करने की बहुत कोशिश करता है और एंड में आपने देखा होगा उसको मार गिराता है। ठीक है, सो यहाँ पे बंधन मतलब कि किसी पे एक ऐसा मतलब कि सीमित करना, किसी पे एक नियंत्रण कायम कर देना कि आपको अब कहीं नहीं जाना। सिनोनिम्स मीनिंग है इसका कन्फाइन और रेस्ट्रिक्ट समवन, सीमित या प्रतिबंधित कोई। सिनोनिम्स है प्रतिबंधन, रेस्ट्रिक्ट, नियंत्रित, कंस्ट्रेंस एंड कन्फाइन। ठीक है, लिमिट एंड हिंडर। लिमिट, सीमित और हिंडर का मतलब होता है छिपाना। तो ये है इसके सिनोनिम, देखिए कितने हैं, 6 सिनोनिम्स है। और ये अब जो इसका कंटेंट वोकैब का बिल्कुल बदल चुका है, यहाँ पे सभी वोकैब इसमें मतलब जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं उनको कराया जाता है। एंटोनिम्स से ऐड मतलब की सहायता, अलो, परमिशन, एसिस्ट पहुंचना और एक्सपेडाइट। ठीक है, सो ये इसके एंटोनिम्स हैं, इनको भी ध्यान रखना है। इनका हिंदी मीनिंग भी इतना कठिन नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं पहले आपको इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। एग्जाम्पल, द बजट क्राइसिस इज फेटर टू द सिटीज प्लान फॉर रिपेयरिंग द हाईवे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए शहर की योजना के लिए बजट संकट एक बंधन है। क्या है? द बजट क्राइसिस इज फेटर टू द सिटीज प्लान फॉर रिपेयरिंग द हाईवे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए शहर की योजना के लिए बजट संकट बंधन बहुत ही है। ठीक है, सो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का वर्ब है, मीनिंग है विरोध। तो आपने देखा होगा किसी भी जो जनता होती है ना, अगर देखिए अगर जनता के अंदर पावर है, जनता के अंदर पावर है तो सभी सरकार, तभी उसकी जो है सरकार इज्जत करेगी, याद रखना। ठीक है इस बात की। अगर जनता ही कमजोर है तो उसका शोषण होगा, शोषण जरूर होगा, क्योंकि कमजोर आदमी का शोषण आज से नहीं प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, एंशियंट टाइम से जो शोषण होता हुआ आ रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक तो जनता का सबसे पहले बात है, जनता का जो है कोई मुंह नहीं होता, जो क्राउड होता है उसका कोई शक्ल या फिर उसका रंग रूप नहीं होता, उसमें क्राउड को क्राउड ही कहा जाता है। मीनिंग यहाँ पे ये विरोध करने का क्लेमर कर रहे हैं। तो देखिए, टू शाउट लाउडली और मेकिंग अ फोर्सफुल डिमांड और प्रोटेस्ट, मतलब कि जोर जोर से चिल्लाने, जबरदस्ती या मांग या विरोध करना। आपने काफी बार देखा होगा कि काफी जगह जब सरकार के खिलाफ विरोध होता है, इसी तरीके से जनता मतलब कि रोड पे आती है। एजिटेशन, नॉइस, अप्रोर, कोल्हान एंड अपहील एंड शाउट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम से हार्मनी, सामंजस्य, साइलेंस, चुप एंड पीस एंड काम का मतलब आपको पता है, मैंने बताया है, शांति। और अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ठीक है, एग्जाम्पल, द स्क्रीम्स कंटिन्यू फिलिंग द एंटायर हॉल विद देयर क्लेमर। सो चीख पुकार जारी रही, पूरे हॉल को उनके कोलाहल से भर दिया। सो क्या है कि चीख पुकार जो मतलब कि लोग थे वो चीख पुकार कर रहे थे, वो जारी रख रहे हैं। और जो हॉल था उसको पूरी तरीके, कोलाहल का मतलब भी वही है कि चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा साउंड उसमें मतलब कि मेक नॉइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेप्रोबेट। पार्षद स्पीच का नाउन है, मीनिंग है बदमाश, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना मतलब कि क्या लोगों पे दबदबा दिखाना चाहता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं छोटे मोटे गुंडे होते हैं। तो अनप्रिंसिपल पर्सन, एक अप्रतिष्ठित व्यक्ति, उसकी कोई इज्जत नहीं करता लेकिन सिर्फ डर के मारे। सिनोनिम से स्कंड्रल, विलन एंड राइट। एंटोनिम से अपराइट, वर्चुअस, प्रिंसिपल एंड राइटियस। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आई बिगिन टू स्टेयर एट हिम एज इफ ही वेयर अ रेप्रोबेट बट आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने उसे घूरना शुरू कर दिया जैसे कि वे एक प्रतिशोधी हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। प्रतिशोधी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे बदला लेना हो और उसने घूरना शुरू कर दिया लेकिन उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इनएडवर्टेंट। इसको पहले ही हमने कर चुके हैं। एडजेक्टिव है बेपरवाह, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल इससे परवाह ही नहीं है कि कैसे उतरना है, क्या करना है। मीनिंग नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव थ्रू डेलिबरेट प्लानिंग, जानबूझकर नियोजन के माध्यम से प्राप्त या प्राप्त नहीं किया गया है, तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी वो, जिसके कारण उसका हाथ ही गेट के वहां पर फंस गया।
सिनोनिम्स है केयरलेस एंड रेकलेस एंड अनइंटेंडेड। क्लियर है। एक एंटोनिम से केयरफुल कॉशियस। केयरफुल मतलब सावधान, कॉशियस मतलब होता है सजग या फिर सतर्क। एग्जाम्पल, आई इनएडवर्टेंटली प्रेस द रॉन्ग बटन। तो मैंने अनजाने में गलत बटन दबा दिया। तो गलत बटन दबा दिया, गलत बटन दबाने से बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्या। अब देखिए नेक्स्ट है ओवरचर। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन है और मीनिंग है संधि प्रस्ताव। मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान का जो 1960 का जो सिंधु जल बंटवारा था उसका एग्जांपल दिया था। तो याद, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। देखिए याद अगर है तो कहीं ना कहीं आपने उसको अपनी आंखों से स्कैन कर लिया, इस पेज को पूरे को स्कैन कर लिया, स्लाइड को। मीनिंग, एन अप्रोच और proposal made to someone with the aim of opening negotiations or establishing a relationship। बातचीत खोलने या संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किसी के पास किया गया एक दृष्टिकोण या प्रस्ताव। बातचीत खोलने या संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किसी के पास किया गया एक दृष्टिकोण या प्रस्ताव। सिनोनिम से अप्रोच एंड प्रपोजल एंड टेंडन सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना। इसका एंट्रेंस नहीं था, मैंने पहले भी बताया था। और एग्जांपल है, ही बिगन मेकिंग ओवरचर टू ब्रिटिश मर्चेंट बैंक्स। उन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट बैंकों के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू किया। क्या किया है, बिगन मेकिंग, मेकिंग मतलब कि बनाना, ओवरचर टू ब्रिटिश मर्चेंट बैंक है उनका प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, एक स्लाइड और आगे बढ़ते हैं, पहले पीछे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका रिलेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, मीनिंग क्या है, गाली गलौज करना, किसी के साथ गाली गलौज करना। शो स्लाइड से पीछे नहीं हो रहा, उसको हम देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, एक छूट रही है। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्कैरलेस, खुखार होने का गुण, मतलब कि किसी को अगर आप गाली वगैरह देखो तो इसका मतलब कि आप अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखा रहे हो और सामने वाला अगर चुप है तो ये ना सोचे वो कमजोर है। सिनोनिम्स है एबोमिनेशन, एफ्रंट, एट्रोसिटी एंड एंटोनिम्स क्या है इसके, ब्लेसिंग एंड कॉम्प्लीमेंट और डिसेंसिव। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉज एज यूजुअल इंटरप्टेड इन हिज डिफेंस बाय रिबेल्ड्री एंड स्करलिटी फ्रॉम द जजमेंट सीट। वे हमेशा की तरह फुहड़ व्यवहार और फैसले की सीट से घबराहट से अपने बचाव में बाधित हुआ था। ठीक है, वे हमेशा की तरह फुहड़ व्यवहार और फैसले की सीट से घबराहट से अपने बचाव में बाधित हुआ था। सो क्लियर है, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेपरेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन है, मीनिंग है पतन, अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली एंड अनवेलकम ऑन। जो सामान्य या अपेक्षित आमतौर पर एक अनिच्छुक है उसका जाना। जो सामान्य या अपेक्षित आमतौर पर एक अनिच्छुक है उसका जाना। सिनोनिम्स है एनॉमली, ठीक है, अनियमितता होता है। डेविएशन एंड डाइवर्जन का मतलब विचलन और एबनॉर्मलिटी का असामान्यता होता है। और इरेगुलेटर का मतलब क्या होता है, अनियमितता, मतलब कि जो नियम में ना हो। ठीक है, और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्न, अलग सा। एंटरम्स है नॉर्मेटिव, सामान्य, यूजुअलनेस का मतलब होता है साधारण, और कन्फ्रेंट मतलब होता है अनुमोदन, और रेगुलरिटी मतलब होता है नियम से। एग्जाम्पल, आई हैड अ मेंटल एबरेशंस एंड फॉरगॉट वी हैड अ मीटिंग टुडे। मैं एक मानसिक विघटन था और भूल गया था कि आज हमारी एक बैठक थी। तो भाई वो मानसिक विघटन था और भूल गया था कि आज हमारी बैठक थी, इसलिए आपको भी भूलना नहीं है क्लास को करना, और साथ ही क्या करना है, इसको शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। क्लास को डेली देखिए, डेली नहीं देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब कि भूलना चालू हो जाए, क्योंकि डेली एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो हमारे जो है माइंड को बिल्कुल ही फ्रेश और जो है लगातार इसमें जो है परिवर्तन आता रहता है। सो प्रोटेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, मीनिंग आश्रित। इसका मतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर निर्भर है जो आपसे एक्सपीरियंस में है, साथ ही आपसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है, a person who is guided and supported by an older and more experienced or influential person। एक व्यक्ति जो एक बड़े और अधिक अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा निर्देशित और समर्थित है। सिर्फ से प्यूपिल, ठीक है, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, प्यूपिल मतलब शिष्य, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, और ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग कर रहा है आपको। एंड तुमसे गार्जियन अडल्ट। एग्जाम्पल, राम सबमिटेड हिज प्रोटेज नेम टू द इलेक्शन। सो राम ने अपने उसका जो नाम है वो चुनाव के लिए अपना सुरक्षित नाम प्रस्तुत किया है। ठीक है, सो क्लियर है, कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट इज हैवी हैंडेड। हैवी हैंडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और मीनिंग है तानाशाही। क्या है मीनिंग, तानाशाही।
मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी जो जनता है उसकी अपना भी कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको एक बैड मैनर से करता है, ठीक है, बहुत ही सख्त से नियंत्रित करता है। और क्या कहता है, डीलिंग विद द पीपल और प्रॉब्लम्स इन अ सेवियर और हार्श वे टू स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग, बहुत ही ज्यादा गंभीर और क्या कठोर तरीके से निपटता है अपने लोगों की समस्याओं के साथ, लोगों की जो समस्या है। सिनोनिम्स है इसके क्वार्सिव, क्रूल एंड हार्श। एग्जाम्पल, अ रफ फीचर heavy-handed peasant son was this पीटर। सो एक मोटा मोटा भारी भरकम किसान का बेटा ये पीटर था, जो कि मतलब कि क्या करता था, जो लोगों की समस्या, जो पीपल की जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत ही ज्यादा सवियर और हार्श वे से उसको जो स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल करता था। नेक्स्ट इज अबेट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है उकसाना। इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी व्यक्ति को कुछ गलत करने के लिए, किसी व्यक्ति को कुछ गलत करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना या फिर उसे उकसाना। सिनोनिम्स है फर्मेंट, इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, एंटोनिम से कंस्ट्रेंट, रेजिस्टेंस, अले एंड सूट। ठीक है। एग्जाम्पल, देयर एक्शंस वेर शाउन टू अबेट टेररिज्म, तो उनके कार्यों को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया था। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए इसका सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी। नेक्स्ट वीकली वोकैब मैं आपको कराता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से इसको डेली हर संडे देखिए। ठीक, इसी तरीके की क्लास के लिए मिलेंगे नेक्स्ट संडे। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ